आप सभी को जय मसीह की। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आइए भाई और बहनों, आज भी देखते हैं परमेश्वर आज हमसे किन वचनों से बातें करना चाहता है और कौन सी बातें आज हमारे जीवन से परमेश्वर जोड़ना चाहता है। तो आज का जो वचन है वह है मरकुस रचित सुसमाचार, उसका मरकुस का दूसरा अध्याय 15 से लेकर 17 वचन तक आप पढ़ेंगे, देखेंगे परमेश्वर आज किन बातों से हमसे बातें करना चाहता है। तो 15 वचन में कुछ ऐसा लिखा है। जब वह उसके घर में भोजन करने बैठा, तब बहुत से चुंगी लेने वाले और पापी यीशु और उसके चेलों के साथ भोजन करने बैठे, क्योंकि वे बहुत से थे और उसके पीछे हो लिए थे। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? एक ये दर्शाया गया कि यीशु मसीह किसी के घर पे जाके भोजन कर रहे थे, और कहाँ उनके जो चेले थे यीशु मसीह के, वो भी उसके साथ बैठे थे। लेकिन साथ में क्या लिखा है कि बहुत से ऐसे लोग जो चुंगी लेने वाले थे और पापी थे, और परमेश्वर क्या कर रहा था, यीशु मसीह क्या कर रहा था, उनके साथ बैठ के भोजन कर रहा था। तो साथ साथ क्या लिखा है, 16 वचन में क्या लिखा है कि शास्त्री और फरीसियों ने यह देखकर कि वह पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है, उसके चेलों से कहा, वह तो चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ खाता और पीता है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर का देखिए वचन क्या कहता है, शास्त्री और फरीसियों। पहले क्या लिखा था कि यीशु मसीह एक जगह बैठे हैं जहाँ कैसे एक जगह भोजन कर रहे हैं, और उनके साथ कौन, पापी और चुंगी लेने वाले बैठे हैं। और इसी तरीके से जैसे 16 वचन में क्या लिखा था कि फरीसियों और शास्त्रियों, यानी कि अगर अगर हम इसको अपने जीवन में लागू करें तो क्या है, आजकल लोग क्या करते हैं, जिस जगह अगर आप भोजन करने बैठो, किसी जगह पे अच्छी जगह दावत करने जाओ, और अगर बाई चांस वहाँ पे कोई गरीब आके बैठ जाए जिसके फटे पुराने कपड़े हों, या फिर बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि वो कितनी छोटी जाति का है, वो इतनी नीची जाति का है, कि वो तो इतना पाप करती है, वो तो कितनी गंदी है, एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, दोष लगाते हैं। ऐसे ही जो फरीसी और शास्त्री थे, शास्त्री और फरीसी को आप मतलब समझते होंगे, जो अपने आप को ज़्यादा राजा समझते हैं या उच्च जाति के लोग जो समझते हैं, वो यीशु मसीह से और यीशु मसीह के लोगों से क्या कह रहा था कि देखिए कि जो यीशु मसीह है वो कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं। भाई और बहनों, अगर आप परमेश्वर के वचनों पे चलते हो तो आपको पता है कि अगर हम देखते हैं सबका फ्यूचर, अगर हम देखें सारे देवी देवताओं के बारे में, अगर हम पढ़ते हैं उनके बारे में, अगर हम सुने, तो हर कोई किसी न किसी, सबका पापियों का क्या करते हैं, वध करने के लिए, उनका नाश करने के लिए आते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमेशा क्या कहता है कि मैं किसके लिए आया हूँ, मैं पापियों के लिए आया हूँ। परमेश्वर ने कभी अच्छे लोगों में और बुरे लोगों में कभी भेदभाव नहीं किया। इसी तरीके से देखिए 17 वचन में क्या लिखा है, यीशु ने यह सुनकर उससे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं परंतु बीमारों को है, मैं धर्मियों के नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर ने अपने वचन में क्या कहा, यीशु मसीह ने जब ये चीज़ सुनी कि मेरे बारे में लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, तो यीशु मसीह ने उनको क्या उत्तर दिया कि जो बीमार होते हैं उनको वैद्य की जरूरत होती है ना, लेकिन मैं किसके लिए आया हूँ, मैं पापियों के लिए बुलाया हूँ, मैं पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ। साथ साथ यीशु मसीह ने ये कहा है। भाई और बहनों, आज के टाइम पे जो ये सोचते हैं कि हमने कोई पाप नहीं किया, हमने कुछ गलत नहीं किया और ये दुख हमारे ऊपर कैसे आया है, तो भाई और बहनों देखिए, ऐसा कोई भी नहीं है जिसने पाप ना किया हो। यीशु मसीह हम जैसे पापियों के लिए आया। मैं कहती हूँ कि मैं सबसे बड़ी पापी हूँ, मैं आपसे भी बड़ी पापी हूँ, मैं इस चीज़ का अंगीकार करती हूँ, क्योंकि मैं अपने परमेश्वर के सामने सिद्ध होंगी, क्योंकि मैंने अपने पापों को छुपाया नहीं, मैंने अपने परमेश्वर से बताया कि हाँ मैं पापी हूँ। तो भाई और बहनों, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी यीशु मसीह ऐसे लोगों के साथ बैठते थे, चुंगी लेनों के साथ और पापियों के साथ। तो परमेश्वर कहता है यीशु मसीह हमेशा सबको बदलने के लिए आया है, ताकि वो परमेश्वर एक मौका देता है। अगर यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया है, क्रूस पे अपने आप को बलिदान किया है, तो इसलिए किया है ताकि हम जिन पापों में घिरे हैं उनसे हम अपने आप को फेर ले। मैंने क्या कहा था कि अन्य जाति के देवी देवताओं को अगर देखेंगे तो सब लोग सबका वध करने के लिए आए थे, लेकिन परमेश्वर हमारे यीशु मसीह इसलिए आया था ताकि मैं पापियों को बचा लूं। लोग ये सोचते हैं कि बताओ पापियों को बचा रहे, नहीं, पापियों को बदलने का मौका दूं।
भाई और बहनों, अगर मैं एक छोटा-सा उदाहरण दूँ, अगर आज आप एग्ज़ाम दे रहे हो और 5 मिनट अपने एग्ज़ाम में लेट पहुँचे हो और आपके टीचर मना कर दे कि आपको एग्ज़ाम नहीं देना, तो आपका क्या होगा, पूरा फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। इसी तरीके से जो हमारी लाइफ़ है, एक एग्ज़ाम की तरीके के है। अगर यीशु मसीह हमें मौका नहीं देता अपने पापों को बदलने के लिए, तो आज हमारा जीवन नाश में होता, हम बचाए नहीं जाते। इसलिए यीशु मसीह ने हमें मौका दिया है, पापियों को खासकर। अगर आप ये सोचते हो कि मैं पापी हूँ, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा और ज़रूर करेगा। लेकिन अगर आप ये सोचो कि मैं धर्मी हूँ, मैंने तो कोई पाप नहीं किया, तो साफ है कि परमेश्वर आपके लिए नहीं आया। ऐसा कोई नहीं है जिसने पाप ना किया हो। इसलिए अपने जीवन को यीशु मसीह के हाथों में सौंपो, परमेश्वर को दे दो कि परमेश्वर पिता, कि मेरा जो जीवन है वो पाप से भरा है और मैं विश्वास करता हूँ कि तू मेरे लिए आया है। तो इसी तरीके से परमेश्वर के जो लोग थे, मैंने आपसे कहा था कि लोग बाग आजकल छोटी जाति, बड़ी जाति, ऊंच नीच को बहुत ज़्यादा मानते हैं। भाई और बहनों, अगर आप ऐसी चीज़ों को मानते हो, तो प्लीज़ अपनी सोच से, अपने जो सोच विचार जो आपने बना रखे हैं, इनसे फ्रिए, अपने मन को बदलिए। क्योंकि ये सारी चीज़ें बेकार की चीज़ें हैं, सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों से आप एक दूसरे के जीवन को ख़त्म करते हो, बल्कि उनको बढ़ावा नहीं देते। आप उन्हें बढ़ाना, आगे पहुँचाइए उन लोगों को, उनको सिखाइए कि नहीं, कोई बात नहीं, आप कैसे भी हो, परमेश्वर ने बनाया है आपको, चाहे आप छोटी जाति हो, बड़ी जाति हो। जाति लोगों ने बनाई है, ना कि परमेश्वर ने बनाई है। आपको परमेश्वर ने एक जीवित मनुष्य बनाया, एक प्राणी बनाया है। तो आप सभी, चाहे छोटी जाति मानी जाती है, बड़ी जाति मानी, आप सभी एक हो। किसी में भेदभाव भी नहीं करना चाहिए। मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ, आप लोगों ने हमें अपना टाइम दिया, हमारी वीडियो को सुना। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे, आपके घरों में बरकत और उन्नति को दे परमेश्वर। आप लोगों का धन्यवाद करते हैं। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और